केसरिया बालम आओ हमारे देश। अरे कजरी, तू ना गई होली कजरा नहीं? अभी जाऊंगी। बड़े कुंवर के कमरे से खाली कब तो ले आऊं। पर जीजी आप भी चलो ना, बढ़िया पूरा गांव होवेगा, बड़ा मजा आवेगा। ना रे, हमारे को कल होली वास्ते आने वाले मेहमानों के लिए जगह की साफ सफाई करनी है। बाप रे, कल होली की बधाई देने के लिए हवेली में 8-10 गांव के लोग आवेंगे। अच्छा, क्यों? क्या आपने कभी हवेली की होली ना देखी है? मैंने तो हवेली को ही अंदर से पहली बार देखी हुई। वहां गांव में छोटी सी झोपड़ी में बचपन से ही माँ बापू भाई बहन के साथ होली खेलती थी। अरे मैं भी तुझे अपनी बातें बताने लग गई। तू जा होली देख। अच्छा जीजी। खड़े खंबा ठाकुर खम्मा खड़े। अरे पोरसा की बिन्नी तो बड़ी सुंदर है। अरे चांद है चांद। अरे कहीं नजर ना लगे थे ना इसको। इस साल की फसल कैसी रही? सब आपकी मेहरबानी। पधारो ठाकुर, होलिका दहन की जाए। हाँ मेघ, मुमल, कठे जा रही है तू? मैं देखने जा रही थी कि मेरी सहेली पिंकी आई कि नहीं। अकेले मत घूम। पिंकी आई होवेगी तो थारे को खुद ही ढूंढ लेवेगी। आ मेरे साथ। ओम अक्षतां समर्पयामि। ओम पुष्पं समर्पयामि। माल्यादीनि सुगंधीनि माल्यादीनि वैप्रोमयानि दानि पुष्पाणि राणि परमेश्वरे। ओम स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः। ठाकुर साहब, अब आप अपने कर कमलों द्वारा होलिका दहन करें। मैं आप सबको आभारी हूं जो हर साल आप लोग हमारे को इतनी इज्जत देते हैं। पर इस साल ये पर्व हमारे छोटे भाई मेघ सिंह के जन्मदिन पर आयो है और आज हमारा भाई होली का दहन करेगा। जाओ मेघ, जाओ। हमारे को रास्ता दिखाओ, ये करूं मैं। अगर मैं भाईसा को नहीं बताता हूं तो भी क्या ये बात छिपी रहेगी? कल को जब भाईसा को पता लगेगा तो उनका विश्वास हमारे पर से उठ जाएगा। ये करूं मैं, रास्ता दिखाओ हमारे को। क्या बात है मेघ, इतना गंभीर क्यों है? भाई साहब, आपने मारे को आज इतना मान दिया, मारे को अपनी जगह बिठा दिया। बस यही सोच रहा था
आज थारे को सोचने की जरूरत कोनी। देखो, सारा गांव और पूरा परिवार थारी खुशियों में शामिल है। हाँ भाई साहब। आप नहीं जानते भाई साहब, ये चेहरे सिर्फ खुश दिख रहे हैं, है नहीं। और कल का क्या पता, कहीं आपकी खुशी कल आंसुओं में ना बदल जाए। आपने ही मारी जीजी के सपने पूरे ना होने दिए अग्निदेव। अब तो अपनी रोशनी से हमारी जीजी के जीवन का अंधकार दूर कर दो। मन में जब किसी को पानी की आग हो, पर वो शोला बनकर खुशियां ही जला दे, आदमी से भूल हो ही जाती है। लेकिन अगर इस ज्वाला से किसी का दिल जला है तो मुझे माफ कर देना। प्रभु जी, जिस तरह हमारे बींद को सही रास्ते पर आप वापस लाए हो ना, उसी तरह हमारे को मां बनने का आशीर्वाद भी दे दो अग्नि महाराज। हमारे चोरी की एक भूल माफ करके बचा लो प्रभु। पूरे 26 बरस के बाद फिर से थारी परिक्रमा करने को सौभाग्य मिलो है प्रभु। हमारे पर अपनी ऐसी कृपा बनाए रखना प्रभु। हमारे बींद को हर कार्य में सफलता दो प्रभु। उनको हमारी उम्र भी लग जावे, बस आपसे यही मांगू हूं मैं। चोरों की तरह मिलना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है मुमल। हमें अब फैसला करना ही पड़ेगा। सही फैसले के लिए तो सही समय का इंतजार करना होगा ना मोहित। अब ये सही समय कब आएगा? देखो मोहित, मेरे भाई साहब रणवीर इतने दिनों में अब जाकर लगने लगा है कि वो सेटल हो जाएंगे। अब तो दादी साहब को भी सब पता चल चुका है और एक तरह से उन्होंने अपनी मंजूरी भी दे दी है। अब तो उनकी तबीयत भी संभलने लगी है। बहुत जल्द वो समय आ जाएगा जब हम भी अपना फैसला सुना सकेंगे। क्या देख रहे हो? तुम्हारे चेहरे पे वो डर और तुम्हारे दिल में हिम्मत देख के तुम पे मर मिटने को जी करता है। क्या कर रहे हो मोहित? आज मेरे परिवार के साथ पूरा गांव यहाँ है। कोई ठीक देखा? छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। आप सबका अठे आने का मैं बहुत आभारी। छोटे ठाकुर साहब, ऐसा बोल के हम सब लोगों को छोटा मत करो। पूरी हवेली में बड़े ठाकुर साहब के बाद आप सही तो हम अपने दुख बांटते। छोटे ठाकुर साहब, इस बार हमारी गेहूं की फसल घनी अच्छी हुई से और सरसों की भी। ये तो आप ही की मेहनत को नतीजो है। वैसे मैं अपने भाई साहब से गुजारिश करूंगा, इस बार आपकी उगाई की सारी फसल आपको मिल जाए। छोटे ठाकुर साहब की उम्र लंबी हो। हमारे को आप किसानों की चिंता हमेशा रही है और अब भी है। आप सब अपने खून पसीने की मेहनत से जो जमीन की सेवा करते हो, अनाज उगाते हो, उसी के बल पर तो हम जिंदा हैं, लोग जिंदा हैं, शहर जिंदा है। हालांकि फैक्ट्री और कारखानों में काम करने वालों की आमदनी थोड़ी ज्यादा होती है, पर आदमी के जिंदा रहने में आप किसानों की जो भूमिका है
उसका मैं आदर करता हूं और हमेशा करता रहूंगा। चाहे उसके लिए मारे को किसी भी हद तक जाना पड़े, मैं जाने के लिए तैयार हूं। ठाकुर मेघ सिंह की जय, 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 ठाकुर मेघ सिंह की। एक मिनट, मुअल, तू अकेले इकट्ठे घूम रही है? वो पापा साहब, मैं अपनी सहेली पिंकी को ढूंढ रही थी। उसने कहा था वो आने वाली है, पर अभी तक आई नहीं। बेटा, आपका ऐसे अकेले घूमना ठीक ना है। जाओ अपनी माँ के साथ रहो। क्यों पापा साहब, मैं आपके साथ नहीं रह सकती? मुझे आज इतना अच्छा लग रहा है कि मेरे पापा साहब को सारे गांव वाले इतनी इज्जत दे रहे हैं। आओ। इस हवेली के सभी सदस्यों को हमेशा खुश रखना महाराज, जिससे हमारी बहन रसाल का भी जीवन सफल हो जाए और कुंवर साहब भी, उनको भी कभी कोई तकलीफ ना देना प्रभु। कितनी शांति मिली हमारे मन को जब हमारी बहन इस हवेली की पहली होली के लिए खुश थी। उसने जो हमारे लिए अपने प्यार को बलिदान दिए हुए, उसे उसके मन से हमेशा के लिए भुलाकर उसे खुश रखना महाराज। और हाँ, बापू, माँ, खीसू, सबको खुश रखना। पिछली बार की होली से भी 1000 गुना खुश। कभी खुले आसमान में पूरे गांव के साथ होली खेला करती थी, पर अब हर साल इस बंद दरवाजे के अंदर हमारे को होली खेलनी होगी। आपसे शिकायत ना है, क्योंकि एक बार बुझकर आप ही तो सीख देते हो कि खुशियों का उजाला हमेशा नहीं रहता। अरे भाई साहब, होली मुबारक आपको। होली मुबारक हो बेटा। होली मुबारक होता है, होली मुबारक है। अरे आप सभी लोग अभी तक यहाँ हैं, वहाँ ठंडाई तैयार है, रंग तैयार है और गांव के सभी लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं। चलिए। मैं सभी को रंग लगाने की शुरुआत करती हूँ। अरे मुझे नहीं। भाई साहब ना, अभी नहीं। चलिए ताया साहब, आप ही से शुरुआत करती हूँ। क्यों नहीं बेटा, पन्नठे अंदर नहीं, बाहर गांव के चौक पर चलो। वैसे भी अठे रंग फैलाकर नौकरानी के लिए काम थोड़े ही ना पड़ा रहे। चलिए ताया साहब, चलिए पापा साहब। बिंदनी जी पापा साहब। दीप कट है। पापा साहब वो कमरे में मामा साहब के साथ बिजनेस के बारे में कुछ बात कर रहे हैं। आज के दिन भी भाई हमारा दीप बिजनेस को लेकर इतना सीरियस हो गया। क्यों, आपको कोई शक है? नहीं। ताया साहब चलिए ना, पापा साहब चलिए प्लीज। चलो बेटा, चलो रसा। बस एक पल रुको कुंवर साहब।
की बधाई हो जीजी। तारा जीवन सदा इस होली के रंग से भरा रहे। क्यों हुई ना परफेक्ट प्लानिंग मामोसा? अरे भांजे, किसी कारण से प्लानिंग फेल नहीं हो जावे तो प्लानिंग तो बहुत बढ़िया है। नहीं होगा मामोसा, आप बाहर जाकर जी भरकर भांग पियो। मैं तब तक मेघ सिंह की मौत से अपॉइंटमेंट फिक्स करवा देता हूँ। नहीं नहीं भांजे, नहीं नहीं भांजे, जब तक तू नहीं लौटेगा मैं कुछ नहीं पीने वाला है। अरे नशे पत्ते में जुबान उलट गई तो नो रिस्क, समझो। लेट्स गो। होली मुबारक हो। हुकुम। बजरंग, थारे को कारपेट फैक्ट्री में आग लगानी है। हुकुम। ज्यादा लोग तो ना है वहां पे। होली की छुट्टी है, पर कुछ डिलीवरी वाले हैं और कुछ सिक्योरिटी गार्ड हैं। परेशानी ना आवेगी। और सुन, आग लगते ही तुरंत मेघ काका को फोन करना। उनसे कहना किसी को बताने का वक्त नहीं मिला, और तुरंत फैक्ट्री में बुला उन्हें। उसके बाद हमारा काम हो जाएगा। काका फैक्ट्री के बजाय सीधा ऊपर चले जाएंगे। समझ गया ना? हुकुम। वो ठीक है, करिए। हमारी बातें सुन रही है क्या? ना, मैंने आपकी कोई बात ना सुनी है। सब लोग होली खेल रहे हैं, आप बैठे हो तो सोचा आपसे पूछ लूं, किसी चीज की जरूरत तो ना है? थारी बक बक बंद कर और जा आटे से। जी। और सुन, कुछ कजरी से कहना कि हमारे वास्ते चाय लाए। जी। रुक, खुद चाय मत ले आना। हमारे को थारी सूरत देखने का शौक ना है। इतनी बड़ी कलाकार तो ना है कि हमारी बातें सुनने के बाद भी इसके माथे पर शिकंजन आवे। मैं तो उड़ती चिड़िया के पर गिनने की क्षमता रखता हूँ। इसने हमारी बातें ना सुनी होगी। बस एक बार बजरंग मारे कहने के मुताबिक काम कर दे तो सब ठीक हो जाएगा। होली मुबारक। ठाकुर साहब की जय, ठाकुर साहब की जय। बेटा, थारी बिंद्री को उसकी कोठरी से निकालना ही नहीं। हमारे साथ उसको भी तो खुशियां मनाने का हक है। बिल्कुल मासा, क्यों नहीं। तो चंचल का है ठाकुर साहब। सारी गांव के सामने उसका अधिकार माहरी को ना दो।
होली मुबारक। क्या हुआ? आज के दिन तुम्हारी आंखों में आंसू? कुछ ना, वो बड़ी मासा को तायासा के साथ देखकर। क्या? बड़ी मासा को तायासा के साथ देखकर क्या? तुम अपनी दीदी की याद आने लगी क्या? ना, अच्छा लगा तो बस आंखें भर आई। जीजी, जीजी जल्दी करो ना, हमारे को भी होली खेलने जाना है। तो तू जा ना, मैं कर दूंगी अठे सब्जी। पर हमारे को तो बड़े कुंवर के कमरे से खाली कप लेकर आना है। जीजी सुनो ना, आप बड़े कुंवर के कमरे से चाय का खाली कप ले आओगी? ठीक है, ले आऊंगी। पर इस वक्त तो बड़े कुंवर साहब अपने कमरे में ही होंगे ना? ना, अभी तक तो वो भी होली खेलने जा चुके होंगे। ठीक है, तू जा, मैं ले आऊंगी। अच्छा जीजी, मैं कपड़े बदल कर जाती हूँ। चंदन सिंह जी, मैं कब आ रहा हूँ इसका वचन तो मैं आपको न दे सकूं, पर आऊंगा जरूर। ठाकुर साहब, अम्मा गणी वचन, तुम अब आ रहे हो होली पर? क्या बताऊं ठाकुर साहब, फैक्ट्री में थोड़ी समस्या हो गई है। क्या हो गया? आप जरा आए तो बताओ। मैं अभी 2 मिनट में आया। शर्मिंदा ना करें, हम बात करें। आओ बताओ, क्या हो गया? फैक्ट्री में आग लग गई है। आग लग गई है? अब वर्कर्स तो सब ठीक है ना? भगवान की कृपा है, आज वर्कर ज्यादा नहीं थे फैक्ट्री में। मैं भाई साहब को बताता हूँ। लेकिन ठाकुर साहब, आग लगी नहीं है, आग लगाई गई है और हमने उसको पकड़ लिया है। वो आपको ही बताना चाहता है कि किसके कहने पर उसने। तो दीप इस हद तक गिर सके हैं, और इसीलिए मैं सबसे पहले आपको बताने चला है। ठीक है, तुम चलो हमारे साथ, हमारी गाड़ी में। ठाकुर साहब, मेरे पास मोटरसाइकिल है, आप चलिए, मैं आपके पीछे पीछे आ रहा हूँ। ठीक है, तुम आओ। हाँ बोल वचन। ठाकुर साहब फैक्ट्री की ओर निकल गए हैं। चलो अच्छा।
अब तू भी कुछ दिनों के लिए गायब हो जा। हमारे को फोन मत करना, जरूरत होगी तो मैं थारे को फोन करूंगा। हुकुम। जी हुक्म। मेघ सिंह की गाड़ी कुछ ही देर में उस रास्ते से गुजरने वाली है। हुक्म। और ये बिल्कुल एक्सीडेंट लगना चाहिए, और इस एक्सीडेंट में मेघ सिंह की जान जानी चाहिए। उनके बचने की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मैं फोन रखता हूं। माफ करना का कसम, आपने हालात ही कुछ ऐसा पैदा कर दिया। मारो या मारो। फिलहाल घबराने जैसी बात दिखे को नहीं।
मैंने इंजेक्शन दे दिया है। अगर 1-1.5 घंटे के बाद में इन्हें होश नहीं आया तो मन्ने वापस फोन कर लेना। जी। कचरी, ऐसा क्या काम करना था जीजी को जो वो कहीं भाग कर जा रही थी? मारे को ना मालूम। जब मैंने देखा तो जीजी सीढ़ियों के पास बेहोश पड़ी हुई थी। जीजी, उठो जीजी। होली खेलते खेलते अचानक कठे चला गया मेघ। ठंडाई के नाम पे उसे भांग पिला दो, जरूर चढ़ गई होगी उसे। और पहले की तरह मारे डांट खाने के डर से कट्ठे जाकर छुप गया होगा। पापा सर तो किसी भी कमरे में नहीं है। ताया साहब, पापा साहब की गाड़ी भी बाहर नहीं है और उनका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। कठे चला गया गाड़ी लेकर? पता नहीं ताया साहब। किसी ने उसे जाते हुए देखा तक ना? चलो हम पता लगाते हैं। पापा साहब आप यहीं रुकिए, मैं और मामा साहब जाके पता लगाते हैं। लेट्स गो। ठीक है, चलो भाई साहब, मैं भी चलता हूँ। हाँ चलो। क्या बात है इंस्पेक्टर साहब? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? माफ करना ठाकुर साहब, खबर बहुत ही बुरी है। क्या हुआ? मेघ सिंह जी नहीं रहे। जंक्शन पर मेघ साहब की गाड़ी सामने से आ रही ट्रक से इस कदर टकराई कि उनके बचने की कोई गुंजाइश ही नहीं रही। कठे जा रहा था होली वाले दिन मारे भाई। अरे थारे को ऐसा कौन सा जरूरी काम पड़ गया था जो ये हादसा हो गया? ये हादसा ना है। हादसा ना है, ये हत्या है। मैंने खुद अपने कानों से हत्यारे को फोन पे बोलते सुना था। ये क्या बोल रही है तू रुक्मणी? कौन है वो जिसने हमारे भाई को मरवाया? कुंवरदीप सिंह। हाँ ठाकुर साहब, कुंवरदीप सिंह ने ही छोटे ठाकुर साहब को मारने का आदेश दिया था। दीप ने खुद की समस्या को यूं हल निकाले हुआ है। हे भगवान, अब क्या होगा? रुक्मणी, तू इतना बड़ा लालछन लगा रही है हमारे दीप पर। अरे अपना मुंह खोलने से पहले इतना तो सोचा होता कि कितनी बड़ी अनोनी बात कहने जा रही है तू। कोई भला अपना काका सा का खून क्यों करेगा? हम यहां अपने भाई के दुख में डूबे हुए हैं और
क्या वजह है थारे पास ये बात बोलने की? बोल। वजह है इसके पास, और इसकी इस वजह का गवाह रणवीर भी है। रणवीर, तारे को याद है ना, एक दिन मैंने इसे अपने कमरे में चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा था। याद है ना तारे को? अरे तूने तो इसे थप्पड़ भी मारा था, याद है ना? आज इसे मौका मिल गया हमारे खिलाफ बदला लेने का। ये एक नंबर की चोर मक्कार है, मैं तो इसे नहीं छोड़ने वाला। रुक जा दीप। हमारी चीजें झूठी ना है। को चोर साबित करके असलियत पर पर्दा डालने की कोशिश ना करो आप लोग। भींतड़ी होगी ये थारी बहन, लेकिन ऐसे समय में इतना बड़ा लालछन लगा रही है ये, वो भी बिना किसी वजह के, बिना किसी सबूत के। ले जा इसे हटे से। रुको रसान, पवन, बिना किसी वजह कोई किसी पर इतना बड़ा लांछन न लगा सके है। रुक्मी ऐसे मौके पे अगर दीप पर लांछन लगा रही है तो हमें उसकी बात सुननी होगी। माफ कर जो मासा, और एक दासी का हवेली में रहने का ये मतलब नहीं है कि एक सच्चे इंसान पे लांछन लगावे। रहने दो मामा साहब, कुछ मत बोलो आप। आज मुझे पता चला कि दादी साहब और हमारे परिवार वाले हमारे बारे में क्या सोचे, इनकी नजरों में मैं क्या हूं, पता चल गया हमारे को। बोल बोल, थारे को जे बोलना है बोल। तेरा दे मारे को, मारे काका सा हत्यारा। अरे चुप किया, बोलना। भगवान रे वास्ते आप लोग ये बहस बंद करो, इससे हमारा पति तो वापस नहीं आने वाला। कम से कम उनकी आत्मा को तो शांति से जाने दो। नहीं मासा, ये बात सच है कि पापा वापस नहीं आएंगे, लेकिन सच का खुलासा तो होना ही चाहिए। और इस खुलासे के लिए मैं इस नौकरानी को बोलने की इजाजत नहीं दूंगा, बल्कि अपने बड़े भाई साहब को सच्चा साबित होने का मौका दूंगा। आप अपनी मासा के सर पे हाथ रख के कसम खाइए कि आप बेगुनाह हैं। कोई भी बेटा अपनी मां की झूठी कसम नहीं खा सकता है, और आपकी कसम खाती कि हम सबके सामने झूठी साबित हो जाएगी। माफ करना मासा, एक नौकरानी की बात सुनकर हमारे को आपके सर की कसम खानी पड़ी। मैं आज सबके सामने अपने मासा के सर पर हाथ रख के कहूं, मैंने ट्रक ड्राइवर से फोन पे बात की थी। और इस रुक्मी ने हमारे बात का गलत मतलब निकाल लिया। मैंने तो सिर्फ उतना कहा था कि अगर उसने कंसाइनमेंट वक्त पे नहीं पहुंचाया तो काका सर से पहले मैं उसकी जान ले लूंगा। पापा साहब, काका सर जिस तरह होली खेलना बीच में छोड़कर बिना बताए चले गए, जाहिर है उन्हें भी उस कंसाइनमेंट को वक्त पे पहुंचाना था। अगर उसी ट्रक से काका सर का एक्सीडेंट हुआ तो ये हमारी बदकिस्मती है। इंस्पेक्टर साहब, जिस ट्रक से एक्सीडेंट में हमारे मेघसा की मौत हुई है,
क्या वो ट्रक हमारी कंपनी की थी? ना, वो ट्रक हरियाणा से चुराई गई थी, जिसकी रिपोर्ट एक दिन पहले ही झुंझुनू थाने में दर्ज की गई थी। हमें तो लगता है कि चोरी की ट्रक लेकर भागते समय वो मेघ सिंह की गाड़ी से टकरा गया। ये झूठ है, झूठ है, ये झूठ है। बस जाओ यहाँ से। ये झूठ है, ये झूठ है। भाई साहब, मुझे माफ कर दीजिए। बड़े ठाकुर साहब, अब आप अपने परिवार वालों से कहें कि छोटे ठाकुर के अंतिम दर्शन के लिए आए। हमारे पापा सा के अंतिम दर्शन पापा उठिए, पापा, पापा, पापा उठिए, उठिए ना पापा, प्लीज, प्लीज उठिए। छोटे, संभाल अपने आप को, संभाल। भाई साहब, क्या होगा भाई साहब? पापा साहब, ले लो गिरे छोटे, पापा साहब मुझे छोड़ के मत जाओ, पापा साहब। संभालो।
मारे से ना हो सकेगा। मारे कोख पे मैं मिट्टी ना डाल सकूंगी। मासा संभाल अपने आप। संभालो अपने आओ जीजू साहब। पापा साहब एक बार आंखें खोल दीजिए, बस एक बार पापा अब ठाकुराइन भी अंतिम दर्शन कर लें ताकि हम छोटे ठाकुर को विदा कर सकें। चलो वर्षा को ढोक चलो। आखिरी बार देख ले कमल कमल ठीक है? ना जी,
से मेघ को देखा तब से ना कुछ बोल रही है ना कुछ समझ रही है। मारे को तो इस बेचारे की चिंता हो रही है। घणो सदमो पहुंचो। जो हुआ वो तो सदमा होने वाला ही है, पर अभी ने शोक करवाना होगा, किसी तरह इन्हें रुलाना होगा। अगर आप री इजाजत हो तो मैं इन्हें रुलाने की कोशिश करूं। आपरी बेटी ने तो सारे खानदान को रुला रखा है। वो क्या कम है जो अब आप इजाजत मांगकर इस बेचारी को रुलाना चाहो? बड़े ठाकुर साहब, अनजाने में हमसे कोई भूल हो गई होवे तो आज अठे आकर इस परिवार के समधी होने का फर्ज तुमने निभाया। अब पधारो अठे से। चले जाएंगे, पर आपकी नाराजगी का कोई तो कारण होगा। कारण अपनी छोरी से पूछो। इस घर में एक नौकरानी की हैसियत भी ना है, और उसने हमारे बेटे दीप पर अपने ही काका साके खून करवाने का इल्जाम लगवा दिया। कहते हुए मरी की जबान भी ना जली। अरे करम चली, अब क्या यही सुनना बाकी रह गया था? पर माँ, मैंने अपने कानों से सुना था बड़े कुबर साहब छोटे ठाकुर साहब को मारने की बात कर रहे थे। मैंने जो सुना वही सबको बताया। मैंने कोई झूठ नहीं बोला माँ। बस बहुत हो गया। चलो चलो यहाँ से। लेके जाओ अपनी बेटी को यहाँ से। आज से ये इस हवेली में नहीं रहेगी।